दोस्तों, आज मैं रतन टाटा जी की सफलता की पूरी कहानी सुनाने वाला हूँ। कैसे अपनी जिंदगी में रतन टाटा ने मेहनत करके सफलता पूर्वक इस देश में अपना इतिहास बना के इस दुनिया को मात्र 86 साल की उम्र में ही अलविदा कह दिए। मैं जानता हूँ कि हम सभी लोग रतन टाटा या धीरूभाई अंबानी नहीं बन सकते हैं, लेकिन उनकी कहानियों को सुनकर हम अपने जीवन में नई बदलाव ला सकते हैं और हम सभी अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ था। उनके पिता का नाम नवाज टाटा था और उनकी दादी जो थी मुंबई के एक उद्योगपति परिवार से थी। रतन टाटा को एक अच्छी शिक्षा और संस्कार दिए थे। रतन टाटा ने अपनी शिक्षा मुंबई में प्राप्त की और फिर आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका चले गए। वहां उन्होंने मैनेजमेंट का डिग्री हासिल की। रतन टाटा ने 1962 ईस्वी में टाटा समूह में शामिल होकर अपने कैरियर की शुरुआत की। शुरुआत में उन्हें एक कंपनी में काम करना पड़ा। उन्होंने सबसे पहले टाटा स्टील में काम किया, जहां उन्होंने कारखाने में मजदूर के साथ मिलकर काम किया। यह अनुभव उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि एक मजदूर का मेहनत क्या होता है रतन टाटा को समझने का मौका मिला। 1991 में जब रतन टाटा समूह का चेयरमैन बने, तब भारत आर्थिक संकट का सामना कर रहा था। उन्होंने चुनौतियों को स्वीकार किया और अपनी समूह को नई दिशा देने का निर्णय लिया। उन्होंने टाटा नैनो कार का सपना देखा, जिसे उन्होंने एक सस्ती कार के रूप में प्रस्तुत किया। यह विचार भारतवासियों को एक नया सपना देखने का मौका मिला। रतन टाटा ने हमेशा ईमानदारी को अपने मूल्य सिद्धांत बनाया। उन्होंने अपने कर्मचारियों के लिए कई योजनाएं बनाई, जैसे कि स्वास्थ्य बीमा और शिक्षा सहायता। उनका मानना था कि एक सफल व्यापारी तभी संभव है जब उनमें काम करने वाले लोग खुश और संतुष्ट हो। रतन टाटा की सोचने की क्षमता के चलते टाटा समूह ने कई सफल कंपनियों को बनाया, जैसे कि टाटा मोटर्स, टाटा स्टील और यहाँ तक कि टाटा नमक भी बनाया। उनकी सोच ने टाटा समूह को अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य पर एक पहचान दिलाई। आज टाटा समूह कई देशों में सफलतापूर्वक काम कर रहा है। दोस्तों, रतन टाटा की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में कठिनाई आती है, लेकिन सही काम और मेहनत करने वालों को, गलत दिशा में काम करने वालों को नहीं। कहते हैं ना, जब रोड में चलते हैं तो 4 तरह के लोग दिखाई देते हैं। पहला स्कूटर वाला, दूसरा रिक्शा वाला, तीसरा कार वाला और चौथा लग्जरी कार वाला। इन चारों लोगों के पास 24 घंटा ही समय है, लेकिन चारों लोग अलग अलग गाड़ियों में चल रहे हैं, क्योंकि रतन टाटा को समझ में आ गया था कि इन सभी में एक फॉर्मूला का फर्क है। पहला राइट एक्शन लेवरेज इनकम, दूसरा राइट टाइम इनिशियल फेज, तीसरा राइट डायरेक्शन एजुकेशन, चौथा राइट एनर्जी टीम वर्क। राइट एक्शन लेवरेज इनकम का मतलब होता है दोस्तों कि कोई ऐसा काम जो एक बार कर देने के बाद वहां से इनकम हमेशा आपका आता रहे, जैसे कि धीरूभाई अंबानी, रतन टाटा, बिल गेट्स। बहुत सारे ऐसे उद्योगपति हैं जो जीवन में एक बार उस काम को कर दिए हैं, इस दुनिया से चला गया, फिर भी उसका इनकम बंद नहीं हुआ। इसको बोलते हैं लेवरेज इनकम। राइट टाइम इनिशियल फेज का मतलब होता है दोस्तों कि शुरुआती दौर। जीवन में आप कोई भी ऐसा काम करने के लिए जाओगे तो शुरुआती दौर में आपको बहुत सारी कठिनाइयों का, बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अगर इन सभी चीजों से अगर आप लड़ करके आगे निकल जाते हैं तो आपका इनकम वहां से कभी आपका बंद नहीं हो सकता है। राइट डायरेक्शन एजुकेशन का मतलब होता है दोस्तों कि किसी भी काम को करने से पहले आपके पास उस काम के प्रति एजुकेशन, नॉलेज, एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्योंकि बिना ज्ञान का आप कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। इसीलिए किसी भी काम को करने से पहले एजुकेशन होना बहुत जरूरी है। राइट एनर्जी टीम वर्क का मतलब होता है दोस्तों कि लोगों के साथ आप एक बार काम कर दें, लोग आपके लिए काम करने लग जाएंगे। जैसे कि धीरूभाई अंबानी, रतन टाटा, इन्होंने एक बार अपनी काम को शुरुआत की है, लेकिन लोग आप इनके लिए काम करते हैं। इसे बोलते हैं टीम वर्क। अगर आप इस कहानी को और भी लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, ताकि YouTube इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भेज सके। और कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।
फिर मिलता हूँ अगली बार इसी तरह की नई कहानी के साथ। तब तक के लिए शुक्र करो, सब्र करो और जिंदगी में आगे बढ़ो। धन्यवाद।